दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम का हारना जारी और रेड बॉल क्रिकेट की तरह व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी दक्षिण अफ्रीका की टीम पड़ी भारतीय टीम पर भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया। नतीजा टेस्ट सीरीज की तरह वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। अब पहला मैच भारतीय टीम हार चुकी है सीरीज का, 1-0 से पीछे है। अगर हम बात पहले गेंदबाजों की करें तो भारतीय स्पिनर्स ने खासतौर से बहुत निराश किया। 106 रन लुटाए 20 ओवर में। अश्विन और यजुवेंद्र चहल ने एक ऐसी पिच पे जो बहुत ड्राई मानी जा रही थी, जहां पे पिच पे स्पिन गेंदबाजों के लिए काफी कुछ था, लेकिन दोनों ही गेंदबाज असर नहीं डाल पाए। बोमा ने शानदार शतकीय पारी खेली, डुसेन ने भी एक और शतक लगाया भारतीय टीम के खिलाफ। और कुल मिलाकर अगर आप देखें तो दक्षिण अफ्रीका ने 296 रन जो बनाए, उसमें ज्यादातर गलती भारतीय गेंदबाजों की तरफ से थी। खासतौर से शार्दुल ठाकुर की जिस तरह से पिटाई हुई, 10 ओवर में 72 रन उन्होंने खर्च किया और एकमात्र जसप्रीत बुमराह ऐसे गेंदबाज थे जिनका औसत 5 से नीचे रहा। यानी कि कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजों ने 300 से पहले रोकने का तो काम किया दक्षिण अफ्रीका को, लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजी बिखरी, शिखर धवन और विराट कोहली की अगर आप साझेदारी 92 रनों की छोड़ दें, ज्यादातर बल्लेबाजों को अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन कोई भी बल्लेबाज उस अच्छे स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाया। नतीजा ये कि 30 रन से भारतीय टीम वनडे सीरीज का पहला मुकाबला हार गई। ये 5 बड़ी बातें जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अब इसमें चर्चा की शुरुआत करेंगे, आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात सबा करीम से कर लेते हैं। सबा भाई, एक बार फिर निराश किया हम कह सकते हैं भारतीय बल्लेबाजों ने। एक अच्छा स्टार्ट, शिखर धवन और विराट के बीच अच्छी साझेदारी, और उसके बाद फिर टेस्ट क्रिकेट की तरह हमने कोलैप्स देखा। यानी कि कोई भी सुधार नहीं है, रेड बॉल हो चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट हो। राजीव, फिर से वही मध्य क्रम की जो कमजोरी वो देखने को मिल रही है। जो टेस्ट मैच देखने को मिला था वो आज भी देखने को मिला। पर उससे बड़ी बात यह है राजीव, मुझे ऐसा लगा कि भारतीय टीम मैदान में उतरी ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो टेस्ट श्रृंखला में जो भारत को हार देखनी पड़ी है, वहां से उभर कर आना था इस मैदान पे, पर वो देखने को मिला नहीं। बहुत ही ज्यादा लिस्टलेस मैदान में नजर आई। भारतीय गेंदबाजी भी, क्षेत्र रक्षण की बात तो अलग है, पर जो इम्पैक्ट होना चाहिए था, जिस स्तर की टीम है भारत की एक दिवसीय क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो देखने को मिला नहीं। एक समय ऐसा था कि दबाव बढ़ रहा था दक्षिण अफ्रीका के ऊपर, उनके 3 विकेट गिर गए थे, बवुमा थोड़ा बहुत संघर्ष कर रहे थे, पर आते ही वैन डूसन ने शानदार पारी खेली। वहां पर साझेदारी बहुत बड़ी बन गई दक्षिण अफ्रीका के लिए, और शानदार तरीके से उन्होंने अपनी पारी का अंत भी किया। मुझे लगता है कि ये चीजें दर्शा रही हैं कि जिस तरह का पैनापन, जिस तरह की एनर्जी, जिस तरह की स्थिरता मैदान में देखने को मिलनी चाहिए थी, वो देखने को मिली नहीं है। वो जो जान होनी चाहिए थी राजीव, वो देखने को आज नजर नहीं आई भारतीय टीम की तरफ से। जी बिल्कुल, और ये एक बहुत चिंता का सबब है। और बार बार फिर पुरानी घटनाओं पे हमारा ध्यान जाता है कि आखिर ये वही भारतीय टीम है जो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पर उतरती थी। अब तो ना गेंदबाजों में कॉन्फिडेंस नजर आता है, ना ही बल्लेबाजी में। और राजकुमार जी, आपसे जब सुबह में बातचीत कर रहा था, आपने भी कहा दक्षिण अफ्रीका ऑन पेपर बहुत बैलेंस टीम नजर आ रही है, और उन्होंने प्रूव कर दिया। और भारतीय टीम लगातार अपनी पुरानी कमजोरियों पे काम नहीं कर पा रही। क्या रीजन आप देख रहे हैं? एक के बाद एक जर्सी बदल रही है, फॉर्मेट बदल रहा है, लेकिन हमारा जो प्रदर्शन है उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। बहुत अनफॉर्चुनेट है राजीव। मुझे लग रहा था कि मैंने सुबह कहा था कि साउथ अफ्रीका टीम अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे लग रहा था कि भारतीय टीम फार सुपीरियर है उनसे। बट अनफॉर्चुनेटली 290-95 का टारगेट जो साउथ अफ्रीका ने रखा था, तो मुझे एक समय लग रहा था कि बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए भारतीय टीम के लिए। लेकिन एक समय हम बहुत शानदार स्थिति में थे जब पार्टनरशिप हो रही थी शिखर धवन की और विराट कोहली की, लेकिन उसके बाद जिस तरह का कलेप्स हुआ, तो वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। और कहीं ना कहीं वहाँ से हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो हम लेटली बार बार कर रहे हैं ये गलतियाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ पे कमी हो रही है और कहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है। बिल्कुल, और शॉट सिलेक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है
जो इन दिनों भारतीय बल्लेबाजों को बहुत परेशान कर रहा है। विराट कोहली ने जिस तरह स्वीप शॉट खेला, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। शिखर धवन ने जिस तरह से सेट होने के बाद अपना विकेट थ्रो किया, ऋषभ पंत जिस तरह से डाउन द लेग स्टंप आउट हुए, एक के बाद एक अगर आप एनालिसिस करेंगे, श्रेयस अय्यर व्हाइट बॉल को पुल मारने जा रहे हैं, ये तमाम ऐसी गलतियां हैं जिस पर आगे हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका ने खेल के तीनों डिपार्टमेंट में भारतीय टीम को बैकफुट पर रखा और नतीजा ये कि भारतीय टीम सीरीज का पहला मुकाबला हार गई। देखा, पहले गेंदबाजों ने निराश किया और उसके बाद रही सही कसर बल्लेबाजों ने भी पूरी कर दी। अब रितेंद्र, बड़ा सवाल यह है कि इस बल्लेबाजी का आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? क्योंकि मर्ज हमने देखा, टेस्ट क्रिकेट भी वही था, वही खराब शॉट सिलेक्शन, वही खराब एप्लीकेशन, अब वही कहानी हम वनडे क्रिकेट में भी लेके आए। आखिर कब सुधरेगी भारतीय बल्लेबाजी? ज्यादातर बल्लेबाजों को स्टार्ट मिल रहा है, कोई भी बल्लेबाज मैच फिनिश नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा इनोवेटिव शॉट्स खेलने की कोशिश की जा रही है। कैसे सब कुछ ठीक होगा ये? जी हाँ, बिल्कुल राजीव, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम टेस्ट क्रिकेट जब खत्म हुई बात कर रहे थे कि वनडे क्रिकेट में एक नया सूरज निकलेगा भारतीय टीम के लिए, लेकिन फिर से मुझे लग रहा है वही अंधेरी रात है, क्योंकि यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है। अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, शार्दुल ठाकुर ने जिस तरह आज बॉलिंग की, आर अश्विन वॉज टोटली ऑफ कलर, चहल को मौका मिला, उन्होंने कुछ खास नहीं किया। और जैसे आप बल्लेबाजी की बात करें, विराट कोहली, शिखर धवन, दोनों को इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया था और कार्डिनल एरर किया। आप दोनों को मैच खत्म करना चाहिए था। भारतीय टीम को 5 ओवर पहले ये मैच जीत लेना चाहिए था और हम 25-30 रन से ये मैच हार गए हैं। तो जी हाँ, बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। राहुल द्रविड़ बहुत चिंतित होंगे क्योंकि उनको उम्मीद थी शायद हम वनडे में बेहतर खेलेंगे, पर अगर ऐसा ही सूरत हाल रहा, अगर हमने इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई, तो आने वाले जो मैचेस हैं वो बहुत से टफ रहने वाले हैं, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका टीम की अब तूती बोल रही है, मनोबल ऊपर है। तो इंडियन टीम हैज टू रियली पुल अप देयर सॉक्स। बिल्कुल। और सभा भाई, ये है क्या, ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन इसको आप देख रहे हैं, ओवर एग्रेशन आप देख रहे हैं बल्लेबाजों का? और उससे पहले अगर हम जाएं, जिस तरह के ओवर डाले चहल और अश्विन ने, अगर हम 20 ओवर की स्पेल को एनालिसिस करें तो 100 से ज्यादा रन हमने लुटाए वहां पे। शार्दुल ठाकुर देते हैं 72 रन 10 ओवर में। क्या टीम का कॉम्बिनेशन खराब खिलाया गया या एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है कि आप भारतीय टीम की जर्सी पहन रहे हैं, अब आपको कोई डर नहीं है? वैसी बात तो नहीं होनी चाहिए राजीव। अब देखिए, मुझे ये भी लगता है कि आपने वेंकटेश अय्यर को खिलाया था एक 6th बॉलर के रूप में और उनका आपने इस्तेमाल किया नहीं। तो शार्दुल ठाकुर एक 5th बॉलर के रूप में खेल रहे हैं, उन्होंने 10 ओवर में 72 रन दिए हैं। तो ये बनता था कि आप कम से कम वेंकटेश अय्यर 3 या 4 ओवर कराते तो फिर इतने सारे रन नहीं बनते। और वेंकटेश अय्यर ने कई बार स्टेट मैचेस में इस साल ही विजय हजारे में शानदार प्रदर्शन किया है और कई सारे मैचेस में 10-10 ओवर का स्पेल उन्होंने डाला है। तो मुझे लगता है उनको खिलाने का मकसद यही था कि आप उनको ट्राई करते एक 6th बॉलर के रूप में, जो कि आज केएल राहुल ने किया नहीं। उसके बाद मुझे लगता है कि हमारे पास नई गेंद से मुझे लगता है कि आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर्स होने चाहिए। इस समय ऐसा लग रहा है कि नई बॉल के साथ सिवाय जसप्रीत बुमराह के आपके पास और कोई गेंदबाज ऐसा नहीं है जो नई बॉल से आपको विकेट ला कर दे, क्योंकि नई बॉल से अगर आपको नहीं, भाई हम खिलाना नहीं चाहते हैं, हम नाम पे जा रहे हैं क्योंकि हमने वो क्यों भुवनेश्वर कुमार को हम खिला रहे हैं। हम हमारे समझ के परे जब आपके पास दीपक चहर हैं, कई ऐसे यंगस्टर्स, आप उनको कब चांस दें? मेरा सवाल ये है कि यंगस्टर्स को चांस हम कब देंगे, हम कब एक रोड मैप तैयार करेंगे 2023 के लिए? इसीलिए मुझे लगता है अगर आपको विश्व कप की तैयारी करनी है तो बहुत जरूरी है कि आप यंगस्टर्स को मौका दे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो वो एक बात होगी। दूसरी बात ये रही कि विकेट बहुत धीमा था राजीव। यहाँ पर 296 रन बहुत बड़ा स्कोर होता है और वो हम लोगों ने देखा दूसरी पारी में जब एक अच्छी साझेदारी बन रही थी, वही साझेदारी आगे बढ़ जाती और मध्य क्रम के बल्लेबाजों से थोड़ी बहुत सहायता मिलती तो ये भारत मैच जीत सकता था। पर जैसे ही विकेट गिरे, फिर विकेट भी गुच्छों में गिरे। पहले विराट कोहली, शिखर धवन का विकेट गिरा, उसके बाद श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत का विकेट, वहां से वापस आना एक तरह से नामुमकिन सा हो गया भारत के लिए। तो मुझे लगता है कि रिकवर करना होगा, भारत को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशन में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि पर्सनल में परिवर्तन करने की जरूरत हो सकता है पड़े यहाँ पर केएल राहुल और राहुल द्रविड़ को। बिल्कुल। और रितेंद्र, सोच में भी परिवर्तन की जरूरत है। अगर आप वेंकटेश अय्यर को एज अ 5th बॉलिंग ऑप्शन खिला रहे टीम में, तो क्या कप्तान भूल गए थे कि उसे गेंदबाजी भी करानी है?
आप शार्दुल ठाकुर को मार पड़ रही है, आप उनको गेंदबाजी कराए जा रहे हैं और आप वेंकटेश अय्यर से एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं कराते, फिर श्रेयस अय्यर के ऊपर ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करने भेज दिया जाता है। ये पूरा गोलमाल एक अजीब सी भारतीय टीम क्यों नजर आ रही है मैदान पे? जी हाँ राजीव, बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं, प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप बड़े मैच जीतते हैं। तो जो वेंकटेश अय्यर की बात हो रही है, वो प्रूवन ऑलराउंडर है। आईपीएल में एज ऑलराउंडर उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनको जगह मिली भारतीय टीम में। अब वो 100 ओवर या 110 ओवर फील्ड में रह चुके हैं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करते हैं, और महज 2 या 3 ओवर अभी तक डाले हैं इन्होंने। पहले अगर हम रोहित की कप्तानी की बात करते हैं और आज अगर केएल राहुल की कप्तानी की बात करते हैं, तो टीम मैनेजमेंट उनको एज ऑलराउंडर ले रही है या नहीं ले रही है? अगर नहीं ले रही है तो आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, ईशान किशन हैं, आप उनको खिलाइए बतौर बल्लेबाज। लेकिन अगर आप ऑलराउंडर उनको खिला रहे हैं तो आप उनको बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो जी हाँ, आई थिंक दे हैव टू रियली सिट एंड टॉक, क्योंकि यहाँ पे अगर ये भी वनडे सीरीज निकल गई तो जैसे टेस्ट सीरीज निकल गई है, हम सब अब सोच रहे हैं हमें जीतना चाहिए था, तो फिर कहीं हम सोचते ना रह जाए। तो टाइम फॉर सम एक्शन एंड सीरियस एक्शन। बिल्कुल राजकुमार सर, समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, ऐसा नजर आ रहा है। हर डिपार्टमेंट में आपको मेहनत करनी है अभी सीरीज में वापसी करने के लिए, और सबसे बड़ी बात सोच आपको बदलना है। और ये सोच तभी बदलेगी आपकी जब आप मैदान पर सही तरीके से अपने खिलाड़ियों को इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हुआ वेंकटेश अय्यर के साथ, वैसा बाकी खिलाड़ियों के साथ ना हो। नहीं, बिल्कुल राजीव, भारतीय टीम कैपेबल है बाउंस बैक करने की, और मुझे पूरी आशा है कि भारतीय टीम बाउंस बैक करेगी भी। और आज भी मुझे एक समय लग रहा था जब शिखर धवन और विराट कोहली की पार्टनरशिप हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि भारत इजीली ये मैच जीत लेगा। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों इकट्ठे आउट हो गए, और उसके बाद हमारा मिडिल ऑर्डर मतलब जो अभी कुछ समय से वाकई में चिंता का विषय है, वो दोबारा से एक्सपोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है वहाँ पर, कि जो हमारे नंबर 5, 6, 7 जो एक बहुत क्रूशियल पोजीशन है वनडे क्रिकेट में, वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। राहुल द्रविड़ मुझे लगता है कि ज़रूर सोचेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो एक चिंता का विषय है कि वहाँ पर वो ज़रूर काम करना चाहेंगे। और मुझे पूरी आशा है कि अगले मैच में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। चलिए, आशा ही रख पा रहे हैं इस समय। आज के साथ ही भारतीय टीम की गाड़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन हर बार हम निराश हो रहे हैं, ये भी हम सबको नहीं भूलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय टीम गंवा चुकी है। खराब गेंदबाजी, खराब बल्लेबाजी और उसके ऊपर कप्तान की खराब सोच, यानी कि वेंकटेश अय्यर को एक भी ओवर गेंदबाजी ना कराना, एक खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस खराब करना, ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब एक दिन के बाद आप दूसरा मैच खेलेंगे और दूसरा मैच हारते ही टेस्ट सीरीज की तरह वनडे सीरीज भी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।